नमस्कार, मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। राजस्थान में पूजा स्थलों में दुनिया भर के श्रद्धालु आस्था का दीप जलाने और मन्नतों की चादर चढ़ाने आते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम ऐसे ही पुण्य और पावन स्थानों के महत्व और उनके इतिहास के बारे में आपको बता रहे हैं। देव दर्शन के इस क्रम में चलिए करते हैं इन पावन धामों के दर्शन और देखते हैं जल झूलनी एकादशी का धार्मिक विधान। साथ ही जानेंगे गोनेर के श्री लक्ष्मी जगदीश मंदिर का इतिहास और महत्व। भादो मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे जलझूलनी एकादशी के साथ राजस्थान में डोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन विष्णु भगवान के वामन अवतार की पूजा करने की मान्यता है। हिंदू धर्म में एकादशी का है विशेष महत्व। भगवान विष्णु को समर्पित है ये एकादशी। पूजन का पुण्यकाल और पूजा विधि है विशेष। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत देता है खास फल। व्रत रखने से मिलता है वाजपेय यज्ञ का फल। भगवान विष्णु चातुर्मास के शयन में बदलते हैं करवट। भगवान की शयन अवस्था में होता है परिवर्तन। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हर माह 2 एकादशी तिथि आती है। पहली एकादशी कृष्ण पक्ष और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जलझूलनी या पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि को भगवान विष्णु चातुर्मास के शयन के दौरान अपने करवट बदलते हैं, यानी भगवान विष्णु की शयन अवस्था में परिवर्तन होता है और वो करवट लेते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी दिलाती है दुखों से मुक्ति। व्रत करने से मिलता है वाजपेय यज्ञ का फल। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का होता है जलवा पूजन। बलि से विष्णु ने वामन रूप में मांगा 3 पग का दान। इस वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी को सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी माना जाता है। इस दिन व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन होता है। इसीलिए इस एकादशी को डोल ग्यारस भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में 3 पग का दान मांगा था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपनी प्रतिमा सौंप दी थी। इस वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहते हैं। जलझूलनी एकादशी पर ठाकुर जी को डोले में विराजमान कर नौका विहार कराने की परंपरा है। राजस्थान में जगह जगह भगवान शालिग्राम जी की डोला यात्रा निकाली जाती है। राजधानी जयपुर से सटे गोनेर में जलझूलनी एकादशी पर ठाकुर जी को डोले में विराजमान कर नौका विहार कराने की परंपरा कई सालों से है। कोरोना के कारण सभी कार्यक्रम मंदिर महंत और पुजारियों के सानिध्य में हुए हैं। गोनेर की लक्ष्मी जगदीश मंदिर के पास जगन्नाथ सरोवर में नौका विहार कराया जाता है।
महंत जी के सानिध्य में शाम को भव्य शोभा यात्रा निकालने की परंपरा भी है। इसके लिए ठाकुर जी को पालकी में विराजमान करने के बाद गाजे बाजे और जुलूस के साथ सरोवर तक ले जाते हैं। फिर गूंजता है जय जगदीश हरे और जगदीश धनी के लगते हैं जयकारे। A1 टीवी के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर के नजदीक गोनेर में श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज का मंदिर कम से कम 500 साल पुराना है। कहा जाता है कि गांव के किसान देवादास के सामने लक्ष्मी जगदीश भगवान साक्षात प्रकट हुए और जमीन में दबी प्रतिमाओं को बाहर निकालकर विधि विधान से स्थापित करने का आदेश दिया। किसान ने इष्ट के कहने पर वैसा ही किया। एक छोटा सा मंदिर बनाकर मूर्तियां विराजित की। धीरे धीरे मंदिर की ख्याति फैलने लगी। तब से अब तक मान्यता बन गई कि जो भी व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से मन्नतें मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आज बात करेंगे धार्मिक नगरी गोनेर की। गोनेर के जगदीश लक्ष्मी मंदिर में हम आज यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आप देख रहे हैं दर्शन के लिए कई भक्त मौजूद हैं। आज वो भक्त अपनी मनोरथ अपनी आराधना पूर्ण करने के लिए यहाँ आए हैं। तो मैं आपको लिए चलता हूँ जगदीश मंदिर के सफ़र पर। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। गोनेर राजस्थान के सांगानेर तहसील एवं बगरू विधानसभा क्षेत्र में एक कस्बा है जो जयपुर से लगभग 18 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। ये जयपुर के वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक व शैक्षणिक नगरी है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर का प्रवेश द्वार और मुख्य मंडप संगमरमर से बना है। चारों ओर सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है तो यहाँ बनी बेल बूटे उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। मंदिर में कांच का काम भी किया गया है। इसके बाद विराजित है 450 साल पुरानी भगवान लक्ष्मी जगदीश की जागती ज्योत और सिद्धिपीठ। यहाँ पर स्वयंभू भगवान विराजते हैं। उन्होंने भक्तों का उद्धार किया है। जयपुर के पूर्व महाराज पृथ्वी सिंह भी भगवान के परम भक्त रहे। यही कारण है कि जब भी यहाँ फागुन मेला भरता है तब भगवान के घेवर का भोग तत्कालीन महाराज की परंपरा के अनुसार ही लगता है। जिसको पहले गोपुरी कहा जाता था, यहाँ उनके गाड़ी का धुरा टूटा तो उन्होंने 2.5 पावड़ी मारी तो एक मूर्ति जिसमें लक्ष्मी जगदीश का प्रतिबिंब था वो प्रकट हुए और एक चबूतरे पे विराजमान किया। अब देवादास जी के सामने ये समस्या थी कि भगवान का मंदिर किस रूप में बने। तो उस समय तत्कालीन समय में भगवान से उन्होंने अरदास की कि भगवान आपका मंदिर बनाना है। तो भगवान ने उनको आदेश दिया, साक्षात वार्ता होती थी उनके मध्य। भगवान ने आदेश दिया कि एक मुट्ठी बाजरा आप यहाँ बोइए एक खेत में। उस मुट्ठी भर बाजरे से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। मंदिर की स्थापना को लेकर महंत डॉक्टर सुरेंद्र बताते हैं कि भगवान लक्ष्मी जगदीश मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ की स्वयंभू प्रतिमा की ख्याति दूर दूर तक फैली है। मंदिर को लेकर किसान देवादास और खुद भगवान की बातचीत होने की जानकारी मिलती है। खुद भगवान के कहने पर देवादास ने गाड़ी का पहिया फंसने वाली जगह पर खुदाई की तो वहाँ पर लक्ष्मी जगदीश जी का विग्रह मिला। उसे ही विधि विधान से मंदिर में विराजित किया गया। महंत सुरेंद्र ने बताया कि मंदिर के बनने के समय भी
किसान की ओर से एक मुट्ठी बाजरा उगाने और खुद भगवान की ओर से मजदूरी करने की बात कही गई है। उसका वर्णन गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक ग्रंथ कल्याण में भी किया गया है। महंत ने बताया कि मुगल शासन काल में मंदिर को ध्वस्त करने के प्रयास किए गए। इस दौरान हुए संघर्ष में स्थानीय लोगों ने मुगल सेना से जमकर लोहा लिया और उसे हरा दिया। इस दौरान यहाँ की मूर्तियां सुरक्षित रहीं। बाद में जयपुर के पूर्व राज परिवार और भक्तों की मदद से मंदिर का निर्माण किया गया। चमत्कार है और वो विशेष महत्व रखती है, तो उन्होंने अपने सिपह सालार को मंदिर को तोड़ने के लिए यहाँ भेजा। तो जब मंदिर तोड़ने के लिए वो यहाँ आया तो देवादास जी के 4 पुत्र थे। उन 4 पुत्रों के साथ में ग्रामवासी तथा यहाँ के एक ठाकुर जो थे, उनके एक पुत्र ने उस सेना का मुकाबला किया और उनको मुँह की खानी पड़ी। उस लड़ाई में ग्रामवासियों के साथ में देवादास जी के तीसरे पुत्र की भी उसमें शहीद होना पड़ा और अंत में जो मुग़ल बादशाह था वो स्वयं यहाँ आया और यहाँ आके उसने अपनी इच्छा जाहिर की। तो भगवान ने पहले ही देवादास जी को ये बता दिया था कि उसकी वो मनोकामना जो पूछेगा मांगेगा तो आपको प्रसूत करना है। महंत सुरेंद्र ने बताया कि मंदिर में एकादशी के दर्शन का खास महत्व है। साथ ही सावन में यहाँ झूलों की झांकी दर्शनीय है। जल झूलनी एकादशी को ठाकुर जी को जगन्नाथ सागर में नौका विहार कराया जाता है। दूसरा बड़ा वार्षिक मेला जो है श्रावण शुक्ला एकादशी को भरता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ भगवान की ज्येष्ठ मास सनातन परंपरा के जो माह हैं उनमें ज्येष्ठ माह की तृतीया को जन्म दिवस हम मनाया जाता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया है, जलझूलनी एकादशी है, जन्माष्टमी है, शरद पूर्णिमा है, दशहरा उत्सव है, गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा का विशेष हमारे यहाँ उत्सव मनाया जाता है जिसमें 56 भोग की झांकी का भगवान को 56 भोग की झांकी लगाई जाती है। भगवान श्री लक्ष्मी जगदीश मंदिर के दर्शन और यहाँ की पावन यात्रा अपने आप में अनूठी और अनोखी है। यहाँ शीश झुकाने आने वाले भक्तों का कहना है कि इष्ट का जितना गुणगान करें वो कम है, क्योंकि जगदीश धनी सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। A1 टीवी के लिए जयपुर से दिनेश सविता की खास रिपोर्ट। गोनेर के श्री लक्ष्मी जगदीश जी मंदिर में शाम को होने वाली संध्या आरती की महिमा भी निराली है। इसके लिए शाम 5 बजे पुजारी जगन्नाथ सागर तालाब की पाल पर नहाने के बाद कलश भरकर मंदिर में भगवान का आचमन करते हुए संध्या आरती करते हैं। भगवान की शयन आरती में दूध और खोपरे के बूरे का भोग लगाने की परंपरा है। इसके बाद विधि विधान से भगवान को शयन कराया जाता है। शयन के लिए भगवान का पलंग और मखमली बिस्तर पूरा अलग से तैयार किया जाता है। सुबह 3 बजे पुजारी तालाब से स्नान करके 3 ताली बजाकर भगवान के मंदिर का पट खोलते हैं। 3 घंटे तक भगवान को मनमोहक रूप से सजाया जाता है। इसके बाद सुबह 7:30 बजे श्रृंगार आरती होती है।
6 साढ़े 6 बजे भगवान को आचमन कराएगा और संध्या आरती होगी। संध्या आरती के उसके बाद में रात्रि काल भगवान का शयन का समय होता है। सर्दियों में हम लगभग 7:15 बजे उनका शयन कराते हैं, जो शयन आरती कहलाती है। और गर्मियों में लगभग 9 बजे के आसपास हम संध्या शयन आरती होती है। मनमोहक आरतियों के साथ ही गोनेर में आराध्य देव लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर के अलावा कई दर्शनीय स्थल हैं। इनमें श्री देवदास जी महाराज की छतरी, श्री गोपाल जी का मंदिर, जगन्नाथ सागर शामिल हैं। मंदिर के स्वामी के प्रकटकर्ता श्री देवदास जी महाराज की छतरी समाधि स्थल जगन्नाथ सागर की पाल पर स्थित है। ऐतिहासिक मंदिर मुख्य मार्ग में मौजूद है। साथ ही नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, जो कि लगभग 450 ईस्वी से भी अधिक प्राचीन है, शिव बावड़ी पर स्थित है। जगन्नाथ सागर की पाल पर पश्चिम दिशा में स्थित श्री हनुमान जी का मंदिर, इन जगह पर भक्तों का हमेशा ही जमावड़ा लगा रहता है। दर्शन कर मौज मनावाए मेले में, दर्शन कर मौज मनावाए मेले में। इस मंदिर की ऐतिहासिक महत्व के साथ ही यहाँ का प्रसाद भी निराला है। यहाँ पर भगवान को खीर मालपुए का भोग लगाया जाता है। खीर मालपुआ और मिर्च के टिपोरे यहाँ होने वाली सवामणी तथा अन्य प्रसादी कार्यक्रमों में खास तौर पर बनाए जाते हैं। इसे बनाने वाले कहते हैं कि मालपुआ का स्वाद और उसकी महक भक्तों को यहाँ तक खींच लाती है। एक बार जिसने मालपुआ खा लिया, वो इसे बार बार खाना चाहता है। श्रद्धालु इनका स्वाद भी लेते हैं और साथ में पैक कराकर दूर दूर तक लेकर भी जाते हैं। यहाँ लाखों लोगों की आस्था है। ये आस्था का केंद्र है। आसपास के गांव से पदयात्रा लेकर के आते हैं और उनकी आस्था इस वजह से है कि यहाँ पे जो भी मन्नत लेके आते हैं उनकी वो मन्नत पूरी होती है और उस मन्नत पूरी होने के पर वह खीर मालपुए की सवामणी करते हैं और हजारों की तादाद में यात्रियों का रोजाना आना जाना लगा रहता है। ये मालपुए हैं तो ये क्या जगदीश जी भगवान के भोग चढ़ाया जाता है और इसके बाद में लोग बाग इसको घर ले जाते हैं, इसकी प्रसादी करवाते हैं। ये पहले तालाब के पानी से बनता था, अब उसके बाद में पानी में कुछ ऐसी खराबी आने के कारण फिल्टर पानी से बनने लगे हैं, तो इनके स्वाद में भी बदलाव आया है। और दूर दूर के लोग जो भी कोई यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, यहाँ की मालपुए आवश्यक रूप से लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लिए प्रसिद्ध है, अलग ही बनावट है इनकी। ये हमारे पूर्वजों से यहाँ आस्था का शुरू से आस्था रही है। जो भी हम मनौती लेके यहाँ आते हैं, हम हमारे घर गृहस्थी की, हमारे बाल बच्चों की कुशल क्षेम के लिए जो भी आस्था में यहाँ लेके आते हैं जगदीश महाराज के, वो हमारी पूर्ण होती है। और हम यहाँ खीर प्रसादी का भोग लगाते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। भगवान जगदीश महाराज भगवान विष्णु के रूप हैं और ये बहुत ही तत्काल और प्रसिद्ध मंदिर है। गोनेर जयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। श्री लक्ष्मी जगदीश मंदिर पहुंचने के लिए यहां पर आवाजाही के लिए बस सेवा शहर के कई इलाकों से उपलब्ध है। गोनेर के पास खातीपुरा रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहां कुछ ही ट्रेन रुकती है। इसके साथ ही जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां के लिए सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। मंदिर से एयरपोर्ट भी काफी पास है। एयरपोर्ट सांगानेर में है, जिसकी दूरी करीब 15 किलोमीटर है।
गोनेर के इस मंदिर में सुबह की आरती के बाद जयकारे शुरू होते हैं जो रात को पट बंद होने तक जारी रहते हैं। यहाँ भक्त दर्शन के लिए दंडवत करते हुए पहुँचते हैं और दर्शन के साथ ही खीर मालपुए का भोग लगाते हैं। खीर मालपुए की मीठी मीठी महक इस स्थान को अधिक रमणीय बनाती है। तो प्राचीन और धार्मिक नगरी गोनेर जिसकी ख्याति दूर दूर तक है, तो इसके दर्शन करने के लिए आप भी एक बार यहाँ आइए। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ दिनेश सविता, एवन टीवी, जयपुर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।